नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम देखते हैं बैंक निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज क्या रहा, बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट हुई। हम सीधे आ जाते हैं investing.com पे, एनएससी बैंक निफ्टी के चार्ट पे और शुरुआत करते हैं। ये 15 मिनट की कैंडल स्टिक पे हम आ गए और ये पहली कैंडल हम देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप पहली कैंडल देख रहे हैं, ये काफ़ी बुलिश कैंडल बन रही है। तो दोस्तों, आज के इस मार्केट को समझने के लिए हमें एक बार कल की मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा। और पिछले एक दो दिन के मार्केट में जो सेंटिमेंट रहे हैं, जो प्राइस मूवमेंट रही है, उसको देख के समझते हैं। तो बात करते हैं पहले पिछले दिनों की। तो पिछले दिनों की मार्केट में आप देख रहे हैं, ये पहले 15 मिनट की कैंडल है। तो 15 मिनट की कैंडल में आप देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी रेड कैंडल आई और उसके पहले मार्केट आप देख रहे हो एक साइडवेज मूवमेंट था मार्केट में, और उसके बाद गैप डाउन ओपनिंग हुई और इसने क्लियरली एक सेल ऑफ दिया और 15 मिनट की एक बड़ी से हमें मारूबुजू कैंडल मिली, जिसका एक लो था ऑलमोस्ट 2 दिनों के पहले की क्लोजिंग के पास या उसके आसपास एक क्लोजिंग था। चूंकि आप देख सकते हैं कि हमारा मार्केट सेंटिमेंट जो है अभी काफी बुलिश चल रहा है, तो यहाँ से एक पुलबैक आना संभव था, लाजमी था। तो यहाँ वैसे ही जैसा एक्सपेक्टेड था, यहाँ से एक पुलबैक आया। तो पुलबैक में अभी हम देखिए, अभी हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे इसको। एक जब तक ये रेड कैंडल का हाई हमारा ब्रेकआउट नहीं होगा, हम इसको ट्रेड नहीं करेंगे। तो आइए आज आते हैं हम 5 मिनट की कैंडल पे, फिर वहां से आप समझते हैं। वहां से मैं आपको कोशिश करूंगा थोड़ा एक्सप्लेनेशन देने का। तो ये मारूबोजू कैंडल बनी, ये 5 मिनट की कैंडल पे हम आ गए। तो आप देखिए, यहाँ से एक सेल ऑफ आया, फिर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, 2 कैंडल बनी और यहाँ पे थोड़ी सी हमें दिख रही है, थोड़ी सी बाइंग आ रही है। यहाँ पे रेड कैंडल भी बनी, लेकिन इसने इसको उतना नहीं लिया। अगर कोई रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पर वो अपनी एक पोजीशन ले सकते हैं। कहाँ पे? इस जोन पे आप देख रहे हो, ये इस कैंडल के 50% के ऊपर है और इस जोन पे यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। तो सपोर्ट बनाने के लिए हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हम यहाँ देख सकते हैं एक सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पर साथ ही साथ एक लो लेवल पे एक हैमर बना है। हैमर बना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको अभी नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद एक अच्छी हमें बुलिश कैंडल मिली, ठीक है, चलिए फिर हम इसको भी नहीं मानते हैं। इसके बाद ये कैंडल बनती है, फिर ये कैंडल बनी, फिर यहाँ भी एक हैमर बनी और उसके बाद फिर एक, आप देखो ये हैमर कैंडल के बाद ये प्राइस सेंटिमेंट थोड़ा सा ऊपर खुला है। ये ओपनिंग प्राइस ऊपर है, मतलब गैप अप ओपनिंग हो रहा है सेकंड कैंडल, और यहाँ पे थोड़ी सी ये अपवर्ड मूव जाके यहाँ पे ये ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। मोर और लाइक ये रेड कैंडल है, बट हम इसे रेड नहीं मानेंगे फिलहाल। इस मूवमेंट के लिए इस जोन में ये कैंडल बेयरिश नहीं है, क्योंकि इस जोन के बाहर इसकी क्लोजिंग हुई है और इसके पहले की हैमर कैंडल बना है। उसके पहले भी हमें 2-3 ग्रीन कैंडल मिली है। चूंकि ये हमारा एक लो लेवल है, हमारा लॉन्ग टर्म जो हमारा जो अभी ट्रेंड चल रहा है वो पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम एक जैसे ग्रीन कैंडल बनती है इसके ऊपर, जो कि इस कैंडल के ऊपर है और इस कैंडल के 50% के ऊपर है, तो यहाँ पर हम अपनी एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। जैसे ये कैंडल ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो हम इस लेवल में मिडवे मान लीजिए आप
बहुत ही आराम से भी इसको ट्रेड करना चाहते हो, या थोड़ी सी, मैं तो क्या करता हूँ यहाँ पे थोड़ी सी जैसे ग्रीन कैंडल, थोड़ी ग्रीन मोमेंटम दिखती है तो मैं इसे यहाँ बाय कर लेता हूँ। सपोज करो मैंने 46,700 पे बाय कर लिया, तो 46,700 पे मैंने जब बाय किया, आप देख सकते हो ये 5 मिनट की कैंडल है और ये हमें एक अच्छा मूवमेंट मिला। तो जैसे ही ये इस ओपनिंग को, फर्स्ट कैंडल की जो ओपनिंग प्राइस थी, ये ओपनिंग प्राइस थी 46,722। तो जैसे ये कैंडल 46,722 को ब्रेक कर गई और इसने क्लोजिंग दी 745 पे, तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया और बढ़ गया कि मेरा पोजीशन सही डायरेक्शन में है। और आप देख सकते हो ये यहाँ पर इसने अच्छा मूव लिया और ये एक इस लेवल पे आ गया। अब हमें इसमें एग्जिट कहाँ करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा होल्ड करिए। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे चलता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा हमें एग्जिट कहाँ करना है। पिछले दिनों का हम ये ड्रॉ कर लेते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एक लाइन यहाँ हमें ड्रॉ करेंगे, एक लेवल कहाँ गया हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक हमारा ये हो गया, एक ये जोन हो गया और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक हमारी ये तो हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। फिर हाँ, फिर यहाँ एक हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है, इसमें हमने ये ड्रॉ कर लिया। तो अब हम फिर कल की यहाँ में क्लोजिंग देख लेते हैं। एक हमारा यहाँ सपोर्ट जोन यहाँ भी बन रहा है, एक लेवल हमारा यहाँ भी बन रहा है, इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ वापस उसी जगह पे। तो हमने पोजीशन कहाँ पे ली, हमने पोजीशन ली यहाँ पे। हमें एग्जिट कहाँ करना है, हमें एग्जिट करना है इस लाइन पे। तो इस लाइन पे हम जहाँ पे ये बायर, जहाँ पे ये बायर खड़ा है, जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है, वहां पर हम एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर इसको हम नहीं भी मानते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। चलिए, अगर आपको ये चीज तो क्लियर है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, इसीलिए हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया। और ये एक सपोर्ट लाइन है, इसमें हमने सपोर्ट को ड्रॉ कर दिया। तो हमने बाय किया 700 पे बाय किया। अब ये देखिए हम राइट कहाँ तक कर सकते हैं इसको, ये ग्रीन कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी एक बुलिश कैंडल है, ये भी एक बुलिश कैंडल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये किसने रेड कैंडल बनाया, जैसे ही रेड कैंडल बनाया बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न हुआ और इस कैंडल पे हम अपना पोजीशन एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 46,832 का लेवल है, जो कि हमें मिलते 130 पॉइंट। और अगर आप एट द मनी में काम कर रहे हो तो आपको आराम से यहाँ पर 130, 60 से 65, 70 पॉइंट मिल जाएंगे। तो देखा दोस्तों, 60 से 70 पॉइंट यहाँ हमें आराम से मिल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, और अब देखते हैं हमें पोजीशन कहाँ लेनी है। अब हमें पोजीशन कहाँ लेनी है, अब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। ट्रेंड लाइन यहाँ से हम आज के लो से यहाँ पे जहाँ तक हम जा रहे हैं, यहाँ पे
एक, क्योंकि अभी तक तो हमारे पास यही चार्ट है तो हम इसी पे कायम रहेंगे। यहां से हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहां से एक चैनल भी हमने ड्रॉ कर लिया। ये एक चैनल हमें मिल गया। तो ये एक रेंज हमें यहाँ पे समझ में आ गया दोस्तों कि हमारा एक चैनल अपवर्ड बन रहा है। तो अब इस चैनल में हमें देखना है, अगर इस चैनल पे ये इस चैनल को फॉलो करेगा तो हम इसका अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, नहीं तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेड हम नहीं लेंगे। तो अभी देखिए यहाँ से ये नीचे आता है, इसको आने दीजिए, वॉच करिए, कोई सेटअप अभी फिलहाल नहीं बन रहा है या कोई ट्रेंड लाइन अभी फिलहाल नहीं बन रहा है। तो आप इसको देखिए, यहाँ पर इस चैनल पे इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो इस चैनल पे क्या आपको ट्रेड लेना चाहिए? नहीं, मैं बताता हूं क्यों। अब इस ट्रेंड लाइन को आप यहां से डिलीट कर दीजिए। आपको आना है हमारे प्रीवियस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, जो कि अब हम आ जाएंगे। देखिए अब जो है, ये जो हमारा है एक सपोर्ट है और ये एक हमारा एक चैनल रेजिस्टेंस है, जो अभी ये जिस जोन में ट्रेड हो रहा है। तो इस जोन में आप देख सकते हो, ये अभी हमारा बैंक निफ्टी इस जोन में ट्रेवल कर रहा है, जो कि ये पिछले दिनों भी इस जोन में काफी दिनों देर तक इसने ट्रेड किया था। यहां पे हम आ जाते हैं, इसको इस जोन में काफी इसने ट्रेड किया था। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे कोई पोजीशन नहीं लेंगे। अगर हम इस चैनल को मान रहे हैं, इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मान रहे हैं, तो अब हमें ट्रेड कहाँ लेना है? या तो इस चैनल के ऊपर जाए या फिर इस चैनल के नीचे जाए, तभी हमें ट्रेड लेना है। अदरवाइज तभी हमारा सेटअप बनता है, जो ब्रेकआउट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेंगे। तो शुरू से आपने देख लिया, यहाँ तक हम पहुंच गए। अब इस चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, आई मीन जूम आउट कर लेते हैं, और यहाँ से फिर हम एक यहाँ तक हम पहुंच गए। एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सपोज करिए ये हमें नहीं मिला, ये अप ट्रेंड हमें मिल गया, एक चैनल बना। तो अब देखिए इस चैनल के आसपास यहां एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल मिली। ये एक अच्छा इंडिकेशन है हमारे पास कि यहाँ पे हमें एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल मिली, जो कि एक बुलिश है। लेकिन अभी क्या है, हम इसी जोन में है, तो यहाँ तो हम ट्रेड ले नहीं सकते। दोबारा से फिर एक बड़ी कैंडल हमें मिली, और उसके बाद अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके। वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ एक बड़ा सा इसने जब प्राइस रिजेक्शन दिया था, तो यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन था जिसको इसने ब्रेक किया था, और यहाँ पे ट्रेड बन सकता था। यहाँ से आप ट्रेड लेते तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है, जो कि आप देख सकते हो कम से कम 830 से लेकर ऑलमोस्ट इसने राइड किया है 300 पॉइंट के मूवमेंट। खैर, अगर आप बिगनर हो, ये थोड़ा वो कर सकते हैं, जो है स्कैल्पिंग में मास्टर हैं, जो स्कैल्पिंग में ज़्यादा ट्रेड करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। बट आप थोड़ा सेफर साइड में रहना चाहते हो, तो आपको इस कैंडल में इस रेंज को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपने देखा, ये कैंडल इसने यहाँ ब्रेक कर दिया, इसको क्लोज होने दो। ब्रेक अगर इसके ऊपर क्लोज होता है, इस लाइन के ऊपर, तो आप ट्रेड एक ले सकते हो।
या फिर बैक आके देख लो इसकी क्लोजिंग कहाँ है, ये पिछले हाई के ऊपर ही है क्लोजिंग, तो यहाँ भी आप ट्रेड ले सकते हो। फिर भी अगर आप सेफर साइड में रहना चाहते हो तो एक बार यहाँ पर इसका एक वेट करो, एक ग्रीन कैंडल बनी और यहाँ पे जो आपने ट्रेड लिया जैसे ये पॉइंट पे आप इस ग्रीन कैंडल पे यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि आप देख रहे हो कि आज का इसने जो पिछले डेज का ये हाई था, इस जोन में लास्ट हाई जो था वो मैं दिखाता हूं आपको, इसने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी आप देख रहे हो कंफर्मेशन क्या है, कंफर्मेशन ये है कि यहाँ पर एक दो बुलिश कैंडल बनी है, और दूसरी कंफर्मेशन है कि यहाँ पर आप एक इसके ब्रेकआउट इसके ऊपर क्लोज हुई है ये वाली ये कैंडल, हालांकि ये डाउनसाइड कैंडल है, इसकी वीक ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर इसकी क्लोजिंग ठीक हुई है। तो यहाँ अगर आप ट्रेड लेते हो और ये ऑलमोस्ट इसके पास है, इसके पास देखने आपने एकदम से ऑलमोस्ट ये मिड पॉइंट से इमीडिएट इसने दो कैंडल में इसको टच किया है। तो एनी हाउ आपको यहाँ पे एक ग्रीन सिग्नल है, बाइंग सिग्नल है, तो यहाँ पे आप ट्रेड लेते हो। आप दोबारा से देख लो यहाँ आपको कितने पॉइंट्स मिलते हैं, 940 से लेकर 47 200 पॉइंट के मूवमेंट आपको आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो ये आपका काम यहाँ पे हो गया, ये हो गया। और फिर हम आ जाते हैं इसके बाद, अब ये टॉप लेवल पे फिर आ जाते हैं। हमने अपवर्ड साइड एक ड्रॉ नहीं किया था, हाँ ये अपवर्ड रेजिस्टेंस एक हमारा था जो हमने ड्रॉ नहीं किया था। यहाँ पर इस पोजीशन में एक हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इसको बड़ा करते हैं। तो देखिए ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस जोन है, आपको पता है। अब रेजिस्टेंस जोन से आपको यहाँ एक कैंडल रिजेक्शन मिली, रेड कैंडल, फिर यहाँ एक रिजेक्शन कैंडल मिली। इस रिजेक्शन कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया और इमीडिएट आप देख सकते हो यहाँ पर एक सेलिंग मिली। फिर भी आप बिगनर हो, इतना छोटे छोटे ट्रेड को आप नहीं पकड़ पाओगे, तो इस ट्रेड को आप इग्नोर कर दो। उसके बाद ये इमीडिएट इसने क्या किया, ग्रीन कैंडल या मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन करके एक मॉर्निंग स्टार बनता है। ये पैटर्न जो है एक मॉर्निंग स्टार है, इसका मतलब होता है ये बुलिश सेंटिमेंट है। बुलिश सेंटिमेंट इसने दिखाया, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली इसने नीचे की तरफ मार्केट को ले आया धीरे धीरे। ये दिखाने की कोशिश कर रहा था ये वापस से इस जोन में, तो देखो ये आप देख सकते हो ये सपोर्ट जोन में आके इमीडिएट इसने वापस ले लिया ऊपर की तरफ। अब मैंने एक ट्रेड लिया था, मैंने क्या लिया था मैं बता देता हूँ आपको। मैंने जो ट्रेड लिया था यहाँ पे, हाँ मैंने ट्रेड लिया था इसको, हाँ इस ट्रेंड लाइन को हम बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन पहले से चला आ रहा है, ठीक है। अब इसी ट्रेंड लाइन में जब इस प्राइस मूवमेंट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, तो यहां पर मैंने एक सेल की पोजीशन ली
जिसने एक अच्छा मूवमेंट दिया, बहुत ही क्विक मूवमेंट, क्योंकि आप देख सकते हो इसको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे क्लोज किया था और 30 to 35 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझे गेन मिला। फिर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने छोड़ दिया पोजिशन के लिए। फिर आप देखो यहाँ पे अगेन यहाँ एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है, मॉर्निंग स्टार अगेन बन रहा है। तो दोस्तों देख सकते हो यहाँ भी एक मॉर्निंग स्टार, यहाँ भी एक मॉर्निंग स्टार। अगर इसको हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हमें और एक मजा आएगा। मजा क्या आएगा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे यहाँ एक बुलिश कैंडल, यहाँ एक बुलिश कैंडल और यहाँ एक बुलिश कैंडल। मीन्स मार्केट जब भी नीचे आ रही है, bulls are trying to capture the lower price. The market bulls पूरी कोशिश कर रहे हैं लोअर प्राइस को कैप्चर करने के लिए, और हमारा ट्रेंड एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड भी पॉजिटिव है और ये आज का ट्रेंड भी पॉजिटिव है। और यहाँ पे बुल्स बार बार वापस कोशिश कर रहे हैं नीचे प्राइस को कैप्चर करने की। तो कहीं ना कहीं हमारा ये सेंटिमेंट बुलिश है और हमें यहाँ कोई भी सिग्नल मिलता है तो हम यहाँ जरूर बाय करेंगे। तो वापस हम आते हैं 5 मिनट में, हम बाय कहाँ करेंगे बताता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा ट्रेंड लाइन। तो ये जो इसने यहाँ पे एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिया, इस चैनल के पास आया, फिर इसने एक बुलिश कैंडल बना के इसने प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेला। बुल्स ने क्या किया, इस चैनल को ब्रेक करने नहीं दिया। अगर हम आज की बात करें तो आज को हम इसको सपोर्ट एरिया मान सकते हैं, इस चैनल को हम सपोर्ट एरिया मान सकते हैं। यहाँ पर मीन्स ये बाइंग जोन है आज का हमारा। आज का हमारा ये एक बाइंग जोन रहा है। हाँ, ये हमारा आज का एक बाइंग जोन रहा। ये है, ये हमारा आज का बाइंग जोन रहा। तो जब भी देखिए, अब फर्स्ट टाइम इसने इस सपोर्ट के ऊपर अपना बायर्स ने अपना पूरा कंट्रोल दिखाया। फिर नेक्स्ट टाइम जब ये नीचे आया तो इस जब रेंज पे बायर्स ऑलरेडी, जिन बायर्स ने यहाँ एक्यूमुलेट किया था या जो बायर्स जिनको पता है यहाँ एक्यूमुलेशन हो चुका है, तो वहाँ इन्होंने फिर से प्राइस को कंट्रोल किया और यहाँ पे बाइंग इन्होंने शुरू की। तो यहाँ से जो कंट्रोल हुआ तो वहाँ से तो एक सिग्नल मिल गया था हमें कि ये फिर से एक अपवर्ड मूवमेंट देने की तैयारी पे है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने इसको यहाँ तक धकेला था। मतलब काफी अच्छे अच्छे कैंडल्स हमें मिल रहे थे। तो मैंने तो ट्रेड यहाँ पे नहीं लिया, लेकिन फिर मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया। मैंने वेट किया, मैंने सोचा कि यहाँ पर इस प्राइस को कंसोलिडेट करने देते हैं, उसके बाद कुछ अच्छा सिग्नल मिलेगा तो फिर हम इस पर ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए ये ट्रेंड बन रहा था और आप यहाँ देखो, यहाँ एक रेजिस्टेंस बन रहा था। इस जोन का या इस चैनल का आप इसको एक रेजिस्टेंस मान सकते हो, छोटा सा। मैं बार बार कह रहा हूँ ये बिगनर्स के लिए नहीं है। ये थोड़ी जो एडवांस प्रैक्टिस करते हैं, जो चार्ट्स को क्लोजली वॉच करते हैं और टाइम देते हैं सिस्टम पे, ये उनके लिए है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन हुआ, एक नया ट्रेंड बना इस मार्केट को गिरने के बाद। और चूंकि ये डेज के
शुरुआत से ये ओपन एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था। तो फिर इस चैनल को मैं वेट कर रहा था, इस चैनल को जब ब्रेक करे तो मैंने पोजीशन लेनी है। हालांकि ये जो कैंडल बनी ये काफ़ी तेज़ी से बनी, और हालांकि मौका था पोजीशन लेने का, लेकिन पोजीशन मैंने वेट किया। यहाँ पर पोजीशन मैंने फिर से उठाई क्योंकि इसने इस चैनल को भी ब्रेक कर दिया, और ये कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो आप क्लियरली देख लो, 47,050 मान लेते हैं। 47,050 से लेकर 47,300, या अगर आप 250 भी करते हो तो 200-250 पॉइंट आपको आराम से यहाँ बुक हो जाते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स होते हैं। तो मार्केट का मूवमेंट अब काफ़ी अच्छा रहा और एज एक्सपेक्टेड। तो दोस्तों, आपको ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना होगा, कहाँ पर मार्केट कैसा सेंटिमेंट ले रही है, आज कल का सेंटिमेंट क्या था, कल के हिसाब से हमें एक व्यू बनाना पड़ता है। उसके बाद मार्केट ओपनिंग होती है, उसके बाद कुछ देर आधे घंटे मूवमेंट कैसा रहता है, वो सब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद हम एक व्यू बना के अपना ट्रेड ले सकते हैं, और जनरली दिन में हमें आराम से 3-4 ट्रेड मिल जाते हैं अगर हम मार्केट को क्लोजली वॉच करते हैं तो। हाँ, हमें ओवर ट्रेडिंग से थोड़ा बचना चाहिए। अगर हम अपॉर्चुनिटी तो मार्केट में हमेशा आती है, लेकिन कोशिश करना चाहिए हम दिन में, अगर आप बहुत ही अच्छे स्कैल्पर, बहुत ही अच्छे ट्रेडर हैं, तो आपको 2 से 3 ट्रेड मेरे ख्याल से काफ़ी है। वो भी आपको रोज नहीं मिलेंगे, कोई ज़रूरी नहीं आपको ये ट्रेड रोज मिले। कभी कभी जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग चलती है, जैसा आपने एंटिसिपेट किया है, तो फिर आपको ये ट्रेड मिल जाते हैं और आपकी दिशा में ट्रेड मिल जाते हैं। और हाँ, आप जो भी ट्रेड लेते हो, आप मेक श्योर आप उसका स्टॉप लॉस जरूर रखो, ताकि ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट में भी जाए तो आपका एक स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड आप बाहर आ सकें। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ वैल्यूबल लगा होगा और इससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं मंडे को अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।